हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। आज मैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग आया हूं आप लोगों के बिहार पुलिस 21,391 सीट की जो भी ओएमआर धांधली को लेकर मैंने सर से सपोर्ट मांगने की कोशिश की और सर ने भी इस पर हामी भर दिया। तो मैं हर एक कोचिंग जा रहा हूं जहां से आप लोगों को सपोर्ट मिले और आप लोगों को न्याय मिल सके। सर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर आपका भी स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। तो चलिए सर से जानते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। सर बच्चे एग्ज़ाम तो दे दिए, एग्ज़ाम बहुत फेयर तरीके से भी सीएसबीसी ने कंडक्ट करवाया, इतिहास में पहली बार इतने फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ सर। तो आयोग इतने अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद एक काम अगर आयोग कर दे कि आंसर की जारी कर दे और ये जो ओएमआर धांधली को लेकर बच्चे परेशान हैं इस पर अगर रोक लगा दिया जाए ना सर तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल छात्र हित में ये प्रश्न को उठाया है। और अगर मेरा मानना है तो जिस तरह से सीएसबीसी ने इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से था। उसके लिए मैं आपको और पूरे सीएसबीसी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने छात्र हित को लेकर के काफ़ी बढ़िया इस बार अर्जमेंट किया है। आपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जो पेपर वाइज हुआ था, उसके लिए भी कहीं से कुछ सुनने को नहीं मिला कि कहीं भी कुछ तरह धांधली की बात हो रही है। अब इस बात पर आपको पूर्ण विराम अगर लगाना है कि धांधली नहीं हुई है तो सबसे बड़ा आपका जो रिएक्शन होना चाहिए बच्चों के हित में वो होना चाहिए कि आप जो है उसका आंसर की जारी कर दीजिए। आंसर की जारी करने से ये होगा कि वैसे बच्चे जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जिनका पेपर का जो आप लोग पेपर सेट बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी पेपर लगाए हैं वो इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ है। अगर कल के डेट में उनका रिजल्ट नहीं भी बना तो कम से कम वो सीएसबीसी पर अपना आभार प्रकट करेंगे कि हाँ, जिस तरह से आपने शुरुआत की आपने उसका बेहतरीन तरीके से अंत भी किया। ठीक है सर, ओएमआर धांधली बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जब मैं ग्राउंड पे रनिंग कर रहा हूँ तो वहाँ 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे पहुँचे हैं जो ओएमआर धांधली की बात करते हैं कि मैंने 8 लाख में सेटिंग करवाया। सर तो ये कहाँ तक जायज़ है? सर बच्चों के साथ तो ऐसा अन्याय हो जाएगा। जो पढ़ के बच्चे गए हैं एग्ज़ाम देने वो बता रहे हैं कि मैंने 50-52 मेरा करते करते स्कोर, मतलब बहुत कम ही बच्चे हैं जिन्होंने 60-70 भी स्कोर किया है सर। जनरली मैक्सिमम बच्चे 50-55 के बीच में है सर। तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय ना हो सर, ओएमआर धांधली रोकना है सर, इसको लेकर के क्या आप लोगों का समर्थन रहेगा? देखिए, हमारा समर्थन शुरू से छात्र हित में रहा है। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि ओएमआर की जो बात हो रही है कि सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा 8 लाख में सेटिंग हुआ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 10 लाख में सेटिंग हुआ है। सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझना होगा कि जो बच्चे परीक्षा देने गए हैं अगर वो ओएमआर को रंगते हैं, एक बात कहते हैं, या ओएमआर को छोड़ भी देते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बच्चों के हित में आना चाहिए वो है कि अगर आपने उसको सवाल को रंगा है या फिर नहीं भी रंगा है तो धांधली की जो बात हो रही है अगर सीएसबीसी उसका आंसर की जारी कर दे, अगर आंसर की उसकी जारी कर देती है तो कहीं ना कहीं आप ओएमआर शीट अगर बाद में भी दिखाइएगा और आंसर शीट अगर पहले जारी कर दीजिएगा तो बच्चों का जो मन में वो जो डाउट है कि हम इतना धांधली में किए हैं वो रुक जाएगा। क्योंकि अगर आंसर की अभी आ गया और उसके बाद उसका ओएमआर शीट जारी कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी पुष्टि हो जाएगी भैया कि आंसर की तभी जनरेट होगा जब बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट किया होगा तो उसके बाद उसका अगर ओएमआर शीट जारी कर दिया जाता है तो बच्चे ये पुष्टि कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आयोग को सबसे पहले आंसर की जारी करना चाहिए और फिर ओएमआर शीट। जिस तरह से आप बीपीएससी का अगर देखे होंगे, जितना भी शिक्षक भर्ती भी हो रहा है, बीपीएससी सबसे पहले क्या करता है कि क्वेश्चन बुकलेट सेम डेट को अपलोड कर देता है वेबसाइट पर। उसके बाद हर 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 का आंसर की भी जारी हुआ है। कल ही कर मैं बात करता हूँ या कल या परसों की ही बात करता हूँ, परसों की बात करता हूँ, तो आंसर की जारी हुआ था। अब आंसर की जारी हुआ तो जिस बच्चों का जितना भी सही हुआ, जितना भी गलत हुआ, वो इस बात से आश्वस्त हो गया कि हाँ भैया हमारा इतना सही, इतना गलत है। और अगर उसको लगता है कि आयोग गलत है तो उसने ऑब्जेक्शन का भी समय दिया है। तो अगर आंसर की जारी किया जा रहा है सीएसबीसी के द्वारा तो बच्चों को एक समय दिया जाए कि हाँ आप हमें इतने समय के अंदर ऑब्जेक्शन दीजिए, आपका क्या सही है क्या गलत है। और मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि ओएमआर शीट तभी जारी करना चाहिए जब आपका आंसर की जारी हो जाए। जी सर ये अगर होता है सीएसबीसी के द्वारा तो ये इतिहास में मतलब एक अलग ही अपनी छवि प्रकट कर लेगा सीएसबीसी, क्योंकि इस बार बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया सर। हर साल पेपर लीक, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, हमेशा घेरे में रहती है सर। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा छवि बनेगा सर सीएसबीसी आयोग से। सभी टीचर्स के माध्यम से मैं ये खबर पहुंचवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं कि सर आप तक खबर पहुंचे और आप लोग
इसमें संज्ञान लें। अच्छा सर, पेपर वाइज परसेंटाइल की बात बच्चे कर रहे हैं कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन था, तो पेपर वाइज परसेंटाइल होना चाहिए। जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में टफ क्वेश्चन आ गया, आपके डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल क्वेश्चन है, तो वहाँ पे बच्चे कहीं फेल ना हो जाए जो टफ क्वेश्चन जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आता है सर, तो पेपर वाइज परसेंटाइल लागू होना चाहिए। इसके लिए बच्चे बहुत आवाज़ उठा रहे हैं सर। जी, परसेंटाइल का यही विशेषता है, टफ और इजी से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, और ये छात्र हित में ही है। चूँकि रेलवे में भी आप देखते हैं कि इतने सिटिंग में एग्ज़ाम होती है, और जो परसेंटाइल आता है तो उसमें परसेंटाइल में कहीं भी गड़बड़ी का कोई बात, तो जिस किसी भी ढंग से लागू हो वो लागू हो, और जिससे छात्र हित हो। क्योंकि इस मुद्दे पे सरकार भी काफ़ी गंभीर है, आयोग भी गंभीर है कि बिल्कुल फेयर हो, सब कुछ फेयर हो और छात्र हित में हो। तो मेरा तो निवेदन रहेगा आयोग से, सरकार से, कि भाई छात्र का जो डिमांड है वो पूरा हो, और एक विश्वास बने छात्र का सरकार पे, आयोग पे, कि नहीं जो कुछ भी हुआ है एकदम 100% फेयर है। और परसेंटाइल आप किसी भी माध्यम से आप लागू कीजिएगा तो उसमें छात्र हित ही है। सर मेरी आप लोगों से एक आग्रह रहेगी कि जब भी बच्चों को इस पे ज़रूरत हो कि हाँ बच्चों को साथ देना चाहिए सर, क्योंकि बहुत बच्चे बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता है, OMR सीट धांधली नहीं रुकती है, तो उस पर आंदोलन का आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे मैंने आज भी दिलीप भैया से मिलकर मैं आया हूँ, तो उनसे भी मैंने ये बात की है, तो उन्होंने कहा है अगर बच्चे साथ दें तो इस पर आंदोलन किया जाएगा, हिंसात्मक आंदोलन। तो क्या उसमें आप लोग सहभागी रहेंगे सर? देखिए, अगर बच्चों का जो डिमांड है वो पूरा हो जाता है तो आंदोलन की ज़रूरत नहीं, हर बात पे आंदोलन होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाना, हमारा जो डिमांड है, हमारा जो अधिकार है, जो लोकतंत्र का मांग है, वो चीज़ होना चाहिए। और हमारी जो पहचान है छात्र से है, तो हम तो हमेशा छात्र के हित में खड़ा रहे हैं और रहेंगे। और सब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों का डिमांड भी पूरा हो जाए और सरकार के अगेंस्ट भी हम ना जाए और सब काम हो जाए। ठीक है जी सर। अच्छा सर, बहुत बच्चों को गुमराह भी किया जा रहा है फ़ोन करके कि मेरे को 80,000 दो। जैसा कि अभी अमित तिवारी सर हैं स्टडी मूड वाले, उन्होंने उनके किसी स्टूडेंट के पास कॉल किया गया था कि तुम 80,000 दो, हम सरदार पटेल भवन से बोल रहे हैं, शायद उमा शंकर नाम है उस बंदे का, तो मैं तुम्हारा OMR में नंबर बढ़ा दूंगा। तो सर इस तरह के जो भी सामने आ रही हैं जो भी चीज़ें, तो सर इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये जो आप वाक़या मुझे सुना रहे, जो घटना सुना रहे हैं, सेम घटना हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था जब वो स्टेट का एग्ज़ाम देकर आया था। जब स्टेट का उसका एग्ज़ाम आया, मतलब दे दिया था, और जब उसका रिजल्ट आ रहा था, जस्ट रिजल्ट से 2 दिन पहले फ़ोन आया था कि आप स्टेट जो है, मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ और आपको पेपर में अगर पास होना है, आप 4 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो आप मेरे फलाना अकाउंट पर 20,000 रुपये डाल दीजिए। उस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा बात है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि एक बात समझो, वो जो तुम्हें कॉल आया है, इस कॉल की पुष्टि ये है कि तुम पास हो चुके हो, और अगर पास हुआ तभी तुम्हें कॉल आया है। और वो कहीं ना कहीं बीच में जो बिचौलिया होता है, पता है क्या होता है, कोई भी सिस्टम जो होता है, उस सिस्टम को चलाने वाले कोई ना कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो नंबर कहीं ना कहीं से अगर बाहर जा रहा है उस बच्चे का, तो इस पर हमें रोक लगाना चाहिए। हालांकि अगर कोई कह रहा है कि मैं आपको पास करा दूंगा, पैसे दे दीजिए, तो समझिए कि वो आपके साथ एक मजाक कर रहा है, उसे मजाक में ले, अन्यथा उससे और कुछ ना ले। ठीक है, तो बच्चों को सतर्क रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। और बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस रहिए। आप जो मेहनत किए हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और ऐसे फ़ोन हमेशा आते थे और आज भी आती है। कोई बिहार में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये स्टेट से हम लोग देख रहे हैं, स्टेट का जितना ही फेज हो वहाँ कॉल आता ही था। ठीक है सर। तो सर आप लोग साथ हैं बच्चों के? बिल्कुल साथ है। और इस सब बात पे बहुत फर्जी बातें आती रहती है और माहौल ख़राब करने के लिए, तो बच्चों को अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। चूँकि आप सिपाही बनेंगे या बनेंगे तो वहाँ पर भी बहुत दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस सब बात पे, फर्जी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपका जो मूल उद्देश्य है उस पर ध्यान रखिए। और बच्चों के साथ तो हम लोग हमेशा हैं। आपको धन्यवाद, आप बच्चों के बात को उठा रहे हैं, तो आपको एक बार तहे दिल से फिर से धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये रहे अभिषेक सर और संजय सर से सपोर्ट मैं लेने आया था कि हाँ बच्चों की बातों, जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो पूरी हो, और सर ने बोला है कि हम लोग साथ हैं। तो इसमें क्या है ना कि आप, मुझे पता है कि बहुत बच्चे निगेटिव भी करेंगे और कमेंट आता भी है बच्चों का, मिर्च नहीं लगती है जो सेटिंग करवा रहे हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, और हमेशा नेगेटिव कमेंट आता है, इस पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।